सभी को नमस्कार। आज हम करेंगे वाणिज्यवादी क्रांति, इसके जो बहुविकल्पीय प्रश्न हैं इनका अध्ययन करेंगे और आप सभी को वीडियो को अंत तक देखना है। निश्चय ही आप यहाँ से कुछ सीख कर जाओगे। वीडियो को लाइक भी करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है आपको। तो शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। वाणिज्यवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? ऑप्शन है आपके पास एडम स्मिथ ने, कार्ल मार्क्स ने, थॉमस मून ने, वर्नर सोमबर्ट ने। तो किसके द्वारा किया गया था? तो इसका सही जो आंसर है वह है एडम स्मिथ के द्वारा। एडम स्मिथ ने अपनी जो पुस्तक थी वेल्थ ऑफ नेशन उसमें इसका प्रयोग किया था। कार्ल मार्क्स के द्वारा कृषि क्रांति शब्द का प्रयोग किया गया था दस कैपिटल नामक बुक में। और जो वर्नर सोमबर्ट की पुस्तक थी मॉडर्न कैपिटलिज्म इनकी पुस्तक थी। तो अन्य ऑप्शनों का भी हमें अच्छे से पता होना चाहिए। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। वाणिज्यवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कब किया गया? यह तो हम जान चुके हैं कि किसके द्वारा प्रयोग किया गया था। तो यह किया गया था एडम स्मिथ के द्वारा। अब जो हमारा क्वेश्चन है इसका प्रयोग कब किया गया? ऑप्शन है हमारे पास 1706 ईस्वी में, 1736 ईस्वी में, 1746 ईस्वी में, 1776 ईस्वी में। तो इसका जो सही आंसर है वह है 1776 ईस्वी में। तो यह सही जवाब हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक किसने लिखी? ऑप्शन हमारे पास दिए गए हैं माओ त्से तुंग, एडम स्मिथ, जॉर्ज तृतीय या कुलबर्ट। तो किसके द्वारा लिखी गई थी? ये लिखी गई थी एडम स्मिथ के द्वारा। माओ त्से तुंग ये चीनी इतिहास में आप पढ़ोगे, अगर आप एमए के अंदर जाते हो तो चीन का इतिहास पढ़ते हो तो वहां मिलेगा आपको माओ त्से तुंग। आगे चलते हैं। वेल्थ ऑफ नेशन नामक पुस्तक कब प्रकाशित हुई? तो कब प्रकाशित हुई यह पुस्तक? ऑप्शन है आपके पास 1776 ईस्वी में, 1799 ईस्वी में, 1701 ईस्वी में, 1769 ईस्वी में। तो इसका सही जो जवाब है वह है 1776 ईस्वी में। तभी एडम स्मिथ ने यहाँ पर जो है वाणिज्यवाद शब्द का प्रयोग किया था। आगे चलते हैं। एंटोनियो सेरा किस देश का अर्थशास्त्री था? ऑप्शन है आपके पास जापान, इंग्लैंड, इटली, जर्मनी। तो कहाँ के थे? ये थे इटली के अर्थशास्त्री थे एंटोनियो सेरा। क्वेश्चन नंबर 6। वाणिज्यवाद ने बल दिया। आपको बताना है कि वाणिज्यवाद की जो क्रांति हुई इसमें किस चीज पर बल दिया गया। ऑप्शन है आपके पास आंतरिक व्यापार पर, औद्योगिकरण पर, विदेशी व्यापार पर, कृषि विकास पर। तो किस पर बल दिया गया था? तो इसमें बल दिया गया था विदेशी व्यापार पर। ऑप्शन हमारा ग बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पर। वाणिज्यवाद के उत्थान के लिए कौन सा कारण सहायक था? आपको उस कारण का पता लगाना है जिसमें वाणिज्यवाद के उत्थान होता है, जिन कारणों के चलते। ऑप्शन है आपके पास भौगोलिक खोजें, राष्ट्रीय राज्यों का उत्थान, वाणिज्यवादी विचारकों का योगदान, या फिर उपरोक्त सभी, या फिर ये सभी जो ऑप्शन दिए गए हैं सभी सही हैं। तो यहाँ पर यह जो 3 ऑप्शन दिए गए सभी सही हैं। तो उपरोक्त सभी यहाँ पर सही हो जाता है। आगे चलते हैं। अमेरिका की खोज किसने की? आपको यहाँ पर बताना है कि अमेरिका की खोज किसके द्वारा की गई या कौन व्यक्ति सबसे पहले अमेरिका गया। तो यहाँ पर क्रिस्टोफर कोलंबस के द्वारा अमेरिका की खोज की गई या क्रिस्टोफर कोलंबस अमेरिका गए। वास्को डी गामा ने भारत की खोज कब की? ये खोज शब्द यहाँ पर उचित नहीं लगता, क्योंकि खोज तो जो यूरोपीय देशों के लिए खोज हो सकती है, ऐसा तो नहीं था कि भारत नक्श मैप में ही नहीं था या भारत कहीं अस्तित्व ही नहीं था भारत का। भारत का तो अपना प्राचीन इतिहास रहा है। हमारी जो सिंधु घाटी की सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता रही, उसके बाद ऋग्वेदिक जो हमारा साहित्य रहा उसमें भी हमारी सभ्यता
बहुत पुराना इतिहास हमारा रहा है। विश्व से सबसे पुरानी सभ्यता जो सिंधु घाटी सभ्यता है हमारी है। लेकिन ये जो शब्द इतिहासकारों द्वारा प्रयोग किया गया खोज शब्द, यह है यूरोप के विषय में है। यूरोप के द्वारा भारत में ये लोग आए थे, तो यह आए थे। चलो जो भी है, आप यहाँ पर जो इसका सही जवाब है यह है 1498 ईस्वी में। 1498 ईस्वी में। आगे चलते हैं। वास्को डिगामा किस देश का निवासी था? तो कहाँ से था वास्को डिगामा जब जिसके द्वारा भारत में पहली बार आए थे? भारत की, यह कहा जाता है भारत की खोज इनके द्वारा की गई थी। तो ये थे ऑप्शन है आपके पास पुर्तगाल, फ्रांस, इटली, इंग्लैंड। तो इसका सही जो आंसर है वह है पुर्तगाल। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, वाणिज्यवाद का उत्थान सर्वप्रथम किस देश में हुआ? तो जहां पर वाणिज्यवाद सबसे पहले उसके लक्षण देखे गए, उत्थान जहां पर हुआ, उस देश का आपको बताना है। ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं इंग्लैंड, फ्रांस, इटली, ऑस्ट्रिया। तो कहां पर हुआ था? आप अपने कॉमन सेंस साथ ही यूज किया करो कि अंदाजा लगाने की कोशिश किया करो कि कहां पर हो सकता है। तो बताएं। तो ऑप्शन इसका क्या है? बिल्कुल सही है। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो साथ में लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने इंग्लैंड में वाणिज्यवाद का प्रचार किया? तो किसके द्वारा वाणिज्यवाद का प्रचार इंग्लैंड के अंदर किया जाता है, आपको यहाँ पर बताना है। ऑप्शन है आपके पास एंटोनियो सेरा, थॉमस मून, मोंटचेतनाइन और सर विलियम पेट्री। तो किसके द्वारा किया गया था? थॉमस मून के द्वारा। यह सही हो जाता है यहाँ पर ऑप्शन। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, इंग्लैंडज टेरियर बाई फॉरनर ट्रेड का लेखक कौन था? तो कौन थे इसके लेखक? ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं एंटोनियो सेरा, फिलिप विलियम वान हॉर्निक और कोलबर्ट या थॉमस मून। तो ये थे थॉमस मून। क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। इटली में वाणिज्यवाद का प्रचार किसने किया? तो अब इटली की बात है तो इटली में बताना है कि वाणिज्यवाद का प्रसार किसके द्वारा किया गया। यह क्वेश्चन पहले भी आ चुका है जब हमने एंटोनियो सेरा के बारे में पढ़ा था। ऑप्शन आपके पास है थॉमस मून, सर विलियम पेट्री, कोलबर्ट, एंटोनियो सेरा। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वह है एंटोनियो सेरा। क्वेश्चन नंबर 15, जीन बैप्टिस्ट कोलबर्ट कौन था? ऑप्शन है आपके पास लुई 14वें का वित्त मंत्री, लुई 16वें का वित्त मंत्री, लुई 16वें का प्रधानमंत्री, लुई 18वें का वित्त मंत्री। तो आपको बताना है कि यह कौन था। तो ये थे लुई 14वें का वित्त मंत्री। आगे चलते हैं। 3 क्वेश्चन हमारे बचे हैं, उनको भी देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन ऑस्ट्रिया का अर्थशास्त्री एवं विचारक था? ऑप्शन है आपके पास सर विलियम पेट्री, जीन बैप्टिस्ट कोलबर्ट, फिलिप विलियम वान हॉर्निक। तो इनमें से कोई नहीं। तो कौन थे? ये थे फिलिप विलियम वान हॉर्निक। यह हमारा सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, वाणिज्यवाद को फ्रांस में किस नाम से जाना जाता है? अब पूछा गया फ्रांस के अंदर। तो यह जाना जाता है कोलबर्ट वाद के नाम से। तो ऑप्शन है बिल्कुल सही है। अब दोस्तों आपको जवाब देना है 18वें क्वेश्चन का। आपने इसका आंसर देने की कोशिश करना है। अगर आपको नहीं भी पता, आपको जवाब फिर भी देना है जिससे कि आप सीख सको। जिसको भी आपको लगता है, जो भी इसका आंसर आपको लगे, वह आंसर आपको यहाँ पर कमेंट में जरूर देना है और बाद में मेरे द्वारा कमेंट में ही इसका आंसर बता दिया जाएगा। इस देश में वाणिज्यवाद को कैमरल वाद के नाम से जाना जाता है। तो आप इसका कमेंट में आंसर जो है जरूर देंगे। सभी का धन्यवाद। आपने वीडियो को देखा तो जाने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करके जाएं। धन्यवाद।